अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा और मैं हूं सादिया नूर। आगाज में ही आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली और मुलाकातों से मुतल्लिक केस का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बानी पीटीआई को 2 दिन में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया। शिफा अस्पताल के जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाए, जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा को भी मेडिकल बोर्ड के साथ मुंसलिक किया जाए। शिफा इंटरनेशनल के अखराजात बानी पीटीआई के अहले खाना अदा करेंगे। आइंदा समात तक बानी के अहले खाना पार्टी अरकान सेहत की तफसीलात नहीं बताएंगे। हफ्ते में एक दिन बानी पीटीआई की अहले खाना से मुलाकात कराई जाए। यकीनी बनाया जाए कि अस्पताल के बाहर कोई सियासी इज्तिमा नहीं होगा। बानी की मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी हुई तो दिया गया रिलीफ वापस हो सकता है। हुकूमत को लगे कि रिलीफ का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो दरख्वास्त दे सकती है। अदालत ने हुकूमत को अस्पताल में बानी पीटीआई की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दिया और बानी के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट का बानी तहरीक इंसाफ की अस्पताल मुंतकली का हुक्म। हुकूमत ने नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अपने वीडियो बयान में कहा कि फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। मुशावरत की गई है कि बानी का किसी सरकारी अस्पताल में मुआयना कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के दीगर नुकात पर भी मुशावरत की गई। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनके सेहत के मसाइल हैं। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। जा सकती है जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नजरसानी के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। अलबत्ता कोर्ट के अहकामात के मुताबिक और जैसे कोर्ट मुनासिब समझे, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको उसमें शामिल किया जा सकता है, चाहे वो शिफा इंटरनेशनल से हैं या किसी और बड़े इदारे से हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर इस तरह के मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हजारों कैदी जो है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना। और दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने अदालत के फैसले को जायज़ करार दे दिया। महमूद खान का कहना है कि बानी की अस्पताल मुंतकली बानी पीटीआई का हक था। बानी की बच्चों और वकला से मुलाकातें हर कैदी का हक है। जायज़ फैसले पर ऐसे खुशियां मनाई जा रही हैं जैसे आसमान सर पर आ गिरा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी होगी और अच्छी खबरें भी मिलेंगी। वज़ीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरिट पर मबनी करार दे दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं। तहरीक इंसाफ ने बहुत देर की, यही सीधा रास्ता था। अगर पहले अदालत चले जाते तो ये रिलीफ पहले ही मिल सकता था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि बानी से मुतालिक अदालत से अच्छा ऑर्डर पास हुआ है। उम्मीद है इस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि बानी पीटीआई की सेहत किसी सियासत का मौजू नहीं, हर पाकिस्तानी को इस पर तशवीश है। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के सामने वर्कर्स, सपोर्टर्स और फॉलोअर्स किसी किस्म का मजमा ना बनाएं। बानी पीटीआई से बहन नौरीन न्यासी ने मुलाकात की है। जेल सराय के मुताबिक नौरीन न्यासी ने बानी तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले से आगाह किया। क्या आपकी बानी से मुलाकात करा दी गई है? सहाफ़ी के सवाल पर नौरीन न्यासी ने मुंह पर उंगली रखकर खामोशी का इशारा किया। वकील का कहना है कि अलीमा खान और उज़मा खान को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, जबकि बुशरा बीबी की भी फैमिली से मुलाकात करा दी गई। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि हमने अदालत से कमिट किया है कि हम मीडिया से बात नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बानी की हमशीरा अलीमा खान का कहना था कि कुछ भी नहीं बोलना, हम डर रहे हैं कि कोई ऐसी बात न कर दें जिस पर अदालत खुश ना हो। अदालत ने बड़ा सख्त ऑर्डर दिया है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ को आज इस बात पर यकीन हो गया कि अदालतें काम मेरिट पर कर रही हैं।
बानी पीटीआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। बानी तहरीक इंसाफ से मुतालिक तमाम तर फैसले अदालतों ने ही करने हैं। तमाम तर सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से ही मिलती है। अदालतें ही वो रास्ता है जहां से चैनल बन सकता है। अदलिया के खिलाफ बोले गए अल्फाज की मजम्मत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुल्क में अदलिया की आज़ादी साबित कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म के पास अदालतों के फैसले के बरखिलाफ कोई इख्तियार नहीं। नून लीग की क़यादत ने भी अदालतों से रिलीफ हासिल किया। सरबराज जेजवाई मौलाना फजलुर रहमान ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बानी की अस्पताल मुंतकली का फैसला अच्छा है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये मालूम करने दें कि इस वक्त मुल्क का माहौल क्या है। सूबों के मामले को बहस पर छोड़ देना चाहिए। अपोजिशन का फ़र्ज़ है कि हुकूमती कमज़ोरियों की निशानदही करे, सूबों पर बहस करने दें। इसमें उसूली मौक़िफ़ और अमली हैसियत क्या है। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ से गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़, नौजवानों के लिए मौक़े पैदा करने और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान ताउन को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने गूगल के नायब सदर और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गूगल दुनिया भर में मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी है और पाकिस्तान में गूगल के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। नायब सदर विल्सन का कहना था कि गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी का ख्वाहां है। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। गूगल पाकिस्तान के नौजवानों और टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और तमाम इंतज़ामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी हैं। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, जिसमें वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा हज की तैयारियों और इंतज़ामात के हवाले से पेश रफ्त से भी आगाह किया। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वज़ारत मज़हबी उमूर से मुताल्लिक़ उमूर और वज़ारत की जानिब से जारी इक़दामात के बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मौसर इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा कि हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। और नाज़रीन, अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़ियारत, हरनाई और सोराब में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशत गर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जहां दहशत गर्दों के ठिकानों को घेरे में लेकर मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया, जिसमें 8 दहशत गर्द हलाक हुए। ज़राए ने बताया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जिला सोराब के इलाका हाजी का गाँव में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 1 दहशत गर्द जहन्नुम हासिल हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 2017 से नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दी पर काबू पाया गया, जिसके नतीजे में मुल्क में अमन बहाल हुआ और सरमायाकारी के लिए माहौल बेहतर हुआ। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 90,000 जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। इस्लामाबाद में एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि दहशत गर्दी के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र रियासत ने नेशनल एक्शन प्लान तश्कील देने का फैसला किया, जो दहशत गर्दी के खिलाफ रियासत का मुतफ़िक़ा फैसला था। वफाकी वज़ीर और सूबाई हुकूमतों, अफवाज पाकिस्तान और तमाम इदारों ने मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। और वहाँ वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि मुल्क को गैर मुल्की अनासर से मुकम्मल साफ करेंगे। तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ये कहना था कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं, जबकि दहशत गर्दी का खात्मा हुकूमत की अहम तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सियासी जमातों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पर वफाक समेत तमाम सूबे अमल पैरा हैं।
मार्का हक के 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद भारत ने तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकार कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तारीख दोबारा लिखने की भारतीय कोशिश बेनकाब हो चुकी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात यामा के मुताबिक भारत शिकस्त तस्लीम करने के बजाय मनपसंद रंग देने में मसरूफ़ है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ मज़ह करने की कोशिश है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के बजाय जज्बाती बजानी और फिल्मी अंदाज की अक्कासी है। ISPR के मुताबिक पहलगाम हमले के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम का बदला करार देने का भारतीय दावा अपने ही बजानिए से मुतसादिम। 100% मिशन कामयाबी भारतीय दावा ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात यामा ने बताया है कि मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारियत नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में 26 फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। फिल्मी मनासिर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान को मार्का हक पर कोई मनगढ़ंत बजानियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं। जंगी रिकॉर्ड, सफारती राब्ते और भारतीय बयानात हकीकत खुद बयान करते हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान ने कहा कि भारत में बाज़ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी हैं। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दाखिला के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल में कहा, ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का एक और मजहर है। इस मुहिम का मकसद भारत को दरपेश अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाना है। दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत सियासी मफादात के हुसूल के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ठहराता है। भारत बिरूने मुल्क दहशतगर्दी बरामद करने और दहशतगर्दों की मुआवनत में मुलव्विस है। बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी तवज्जो भारत की तखरीबी सरगर्मियों से नहीं हटा सकते। बयान में मजीद कहा गया कि भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के शवाहद मुतअद्दिद बार दे चुके हैं। कुलभूषण यादव भारत की तखरीबी सरगर्मियों का नाकाबिले तरदीद सबूत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क की हड़ताल का अंदिया दे दिया। कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लें वरना पूरा मुल्क जैम कर देंगे। लाहौर बार एसोसिएशन ने भी जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान कर दिया। लाहौर में धरने के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने गरीब आदमी को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। FPR की नाअहली छुपाने के लिए अवाम पर टैक्सेस का बोझ डाल दिया है। पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स है जो तलबा, मजदूर और गरीब आदमी से जबरी वसूल किया जाता है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि FPR करप्शन का गढ़ बन चुका है, उसे ख़त्म कर दिया जाए तो मुल्क की हालात बेहतर हो जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि MQM रहनुमाओं की सियासत खत्म हो चुकी है। नए सूबे बनाने का कानून आइन में वाज़े है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि कोई भी शख्स आइन से मावरा नहीं, कानून से बालातर होकर कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं। जानबूझकर इश्ताल दिलाने वाली जुबान इस्तेमाल की जा रही है। नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट अवाम ने करना है। पीपल्स पार्टी आइन की खालिक है। MQM का मकसद लसानियत फैलाना है। हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। हुकूमत की महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को जोर का झटका देने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मुल्क भर के लिए बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा एलामिया के मुताबिक CCPA ने दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी है। CCPA की दरख्वास्त पर समात 27 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर GST समेत 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जहाँ पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर आपको दें लाहौर से, जहां दामाद के हाथों कत्ल का दिल खराश वाकया। फायरिंग करके बीवी समेत 4 ससुरालियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाकया लाहौर के इलाका चूंकि बरकत कॉलोनी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 25 साला इमरान का समिया से 6 माह कबल निकाह हुआ था। समिया घरेलू रंजिश पर वालिदैन के घर आई थी। इमरान साथ ले जाना चाहता था। बात ना मानने पर शौहर इमरान ने बीवी के सर पर गोली मारी। ससुर, सास और भाई को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया और बाद में खुदकुशी कर ली।
अदाकारा मीरा का घरेलू मुलाजमों पर मुबैना तशद्दुद वाक़े की CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। मुतासरा खातून का कहना है कि अदाकारा मीरा ने तनख्वाह मांगने पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मेरा सर जोर से दीवार के साथ मारा। मुतासरा खातून ने मीरा को पागल करार दे दिया। DIG ऑपरेशन कामरान फैसल का कहना है कि वायरल वीडियो जून 2026 की है। वाक़े की पुलिस ने मुकम्मल इंक्वायरी की है। घरेलू मुलाजमा ने मामला बाहिमी रजामंदी से हल होने की तस्दीक की थी। मुलाजमा ने अदाकारा मीरा के खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई न करने का भी बयान रिकॉर्ड कराया था। और नाज़रीन, पंजाब वालों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत 2027 की तारीखों का ऐलान। बसंत 3 रोज तक 12, 13 और 14 मार्च को लाहौर में मनाई जाएगी। बसंत 2026 की कामयाबी के बाद मार्च 2027 में लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत और जश्न का मरकज बनेगा। बसंत के दौरान मौसीकी, सकाफती सरगर्मियों और दीगर तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा कि पंजाब और पाकिस्तान भर के नौजवानों को बसंत 2027 में शिरकत की दावत देते हैं। नौजवान इकट्ठे हों, यादें बनाएं और अपनी तवानाई से लाहौर को रोशन करें। लाहौर एक बार फिर रंग, सकाफत, जश्न, मौसीकी और रिवायती मेहमान नवाजी से जिंदा होगा। मैं इंतजार करूंगी, लाहौर इंतजार करेगा, पाकिस्तान आपका इंतजार करेगा। पाकिस्तान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। सफारती मामलात वजारत ख़ारजा और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों की जिम्मेदारी है। अमेरिका से सफारती ज़राए के ज़रिए कोई भी मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। सफारती बातचीत का फुक़दान अमेरिका की जानिब से किए गए वादों की खिलाफ वर्जियों का नतीजा है। तर्जुमान पाकिस्तान इनकलाब ने अमरीकी सदर ट्रंप को भी आड़े हाथों ले लिया। उनका मज़ीद कहना था कि ट्रंप का मकसद तेल की कीमतों को आर्जी तौर पर कंट्रोल करना है। अमरीका के पास वाहिद रास्ता शिकस्त तस्लीम करना और ईरानी शराइत कबूल करना है। अमरीकी सदर के एलची जैरेड कुशनर ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात संजीदा और वसी पैमाने पर जारी हैं। अमरीकी सदर के एलची जैरेड कुशनर का फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में ये कहना था कि फरीकैन अभी तक किसी बाहमी मुफाहिमत तक नहीं पहुँच सके। अमरीका और ईरानी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुज़ाकरात शायद पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। उनका मजीद कहना था कि दोनों जानिब अभी तक किसी इत्तफाक राय या मुफाहिमत तक रसाई हासिल नहीं हो सकी। ईरान का कहना है कि ओमान के साथ अपना हरमुज़ में आमदरफ्त के रास्ते के नक्शे से मुतालिक मुफाहमत तय पा चुकी है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अपना हरमुज़ में जहाज रानी के मामले पर ओमान के साथ मुआहिदा हतमी शक्ल के करीब है। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तेहरान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि आमदरफ्त के रास्ते के नक्शे के बारे में मुफाहमत तय पा गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, NDMA ने KP के हसास पहाड़ी इलाकों में 19 अगस्त से 22 अगस्त के दौरान लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। मालाकंड, लोअर तीर, अपर तीर, शांगलास, सवाद, बटग्राम, आलाई, अपर और लोअर चतराल, अपर और लोअर कोहिस्तान समेत दीगर अजला में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग का खतरा मौजूद है। लैंडस्लाइडिंग, पत्थर गिरने और मलबे के बहाव के बायस हसास पहाड़ी सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी आर्जी या तवील दौरानिये के लिए मुतासिर होने और कई मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा है। और खेल के मैदान से खबर जो है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल ही कौमी टीम को बड़ा धचका। कप्तान बाबर आजम इंजरी का शिकार होने के बाद पहले टेस्ट से बाहर हो गए। बाबर आजम की जगह सलमान अली आगा पहले टेस्ट मैच में कप्तानी करेंगे। बाबर आजम के हाथ पर प्रैक्टिस मैच के दौरान गेंद लगा था और हेड कोच सरफराज अहमद का कहना है कि बाबर आजम अपना पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट कल से लीड्स में शुरू होगा। बरतानिया में अल जन्नत इंस्टीट्यूट यूके के ज़ेर एहतमाम वॉल्थम स्टीव लंदन में 9वीं सालाना ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अज़ीमुश्शान जलसा और जुलूस मुनक़्क़िद किया गया। ब्यूरो चीफ राजा सरफराज नवाज के मुताबिक जुलूस अल जन्नत इंस्टीट्यूट से शुरू होकर दरूद सलाम की सदाओं के साथ गौरव हाल पहुंचा।
जुलूस की क़यादत कारी महमूदुल हसन फ्राशवी ने की। तकरीब में पीर सैयद मजहर हुसैन शाह गिलानी, राजा अल्लादीता, चौधरी शाकित अली, चौधरी लियाकत अली, पीर सैयद इश्तियाक हुसैन शाह गिलानी, मुफ्ती मीर हसन ज़ियाई कादरी, कारी मोहम्मद सादिक ज़ियाई, हाफिज शाह मोहम्मद चिश्ती, सूफी मोहम्मद अकरम बाहू, अलामा अमजद अली सानी और अलामा जुनेद आलिम कादरी समेत उलमा, नातख़्वां और आशिकाने रसूल शरीक हुए। हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम की सबसे बड़ी नेमतें, सब नेमतें इसी नेमत के तफ़ैल मिली और नेमतों पर खुश होना और खुशियाँ मनाना ये तकाज़ा फितरत भी है, हुक्म शरीयत भी है। तो इसलिए हुज़ूर के मिलाद पाक के इस मुक़द्दस महीने में हुज़ूर के मिलाद की महफ़िल चार दांगे आलम में मुनक़्क़द हो रही हैं। 9वां साल है जो कारी महमूद हुसैन ये मिलाद कर रहे हैं और हर साल अल्लाह की मेहरबानी से पूरे यूरोप से लोग आते हैं और हर साल ये आगे से बेहतर होता है। ये बेहतर क्यों ना हो कि हज़ूर पाक का जो मिलाद है अल्लाह ताला के प्यारे का मिलाद है और ये होना चाहिए। बड़ा अच्छा मैसेज जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, प्यार मोहब्बत भाईचारे का। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो मैसेज है इसको रिले करें तो इसको इम्प्लीमेंट करें तो इंशाअल्लाह माशरा बेहतर होगा। वो सारे रसूलों का सुल्तान या अरे बादशाह अरे गजकुला हो निगाहें झुकाओ हुज़ूर आगे है। हम पीस का पैगाम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मिलाद बनाएं, सीरत मुस्तफ़ा को अपनाएं, इसी में हमारी निजात है। एक तो अल जन्नत जी जी प्रोग्रेस है स्टूडेंट के हवाले नाल वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद के वास्ते बहुत ज़्यादा खिदमत उन्होंने दिया है। गुरु पाक का मिलाद है, मेरा सब लोगों को यही पैगाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ मनाएं और जो उनका पैगाम है, जो सीरत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पर अमल पैरा हों। जब तक हम ये नहीं करेंगे हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। ने यहाँ पर किया तो आज का मैसेज पीस, लव एंड हार्मनी और देखकर यहाँ पर बड़ी तादाद से हुज़ूर पाक का दिन यहाँ पर मना रहे हैं। यूनान के मायानाज एथलीट एमेनुअल कारालेस ने यूरोपीय चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया। यूनान से टीवी टुडे के नुमाइंदे मोहम्मद जामीन के मुताबिक एमेनुअल ने 6 मीटर की शानदार छलांग लगाई और मुसलसल दूसरी मरतबा यूरोपीय चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने का एजाज़ हासिल किया। उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर यूनान भर में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि खेलों के शौकीन ने भी एथलीट को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। कारालेस की ये कामयाबी यूनान के लिए एक और काबिल फ़ख्र लम्हा करार दी जा रही है। बरतानिया के मारूफ एजबास्टन क्रिकेट ग्राउंड के हॉल में ब्रिटिश पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के हवाले से अज़ीमुशान तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ रिपोर्टर शेख एजाज अफजल के मुताबिक तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान और बरतानिया के कौमी तराने भी पेश किए गए। तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ रफ़ाकत साबिर ने सरअंजाम दिए। इस मौका पर बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम के नुमाइंदा खसूसी लॉर्ड लेफ्टिनेंट डेरिक एंडरसन CBE, बरतानिया में पाकिस्तान के डेप्टी हाई कमिश्नर हसीब बिन अजीज़, डॉक्टर नासिर अवान MBE और दीगर मुकर्रीन ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। मुकर्रीन ने इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद और रवादारी का पैगाम दिया, जबकि दानिश इरफान कवाल पार्टी ने शानदार फन का मुजाहरा किया। Derek Anderson, the Lord Lieutenant for the West Midlands, His Majesty's representative for this region. I'm absolutely delighted to be here at this special dinner this evening. And of course what I'd love to do is to congratulate all of Pakistan for, as it were, this most important occasion of the 79th anniversary of independence. जी बर्मिंघम आके हमेशा बड़ी खुशी होती है और बर्मिंघम में माशाल्लाह हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और उसी मोहब्बत को उसी के लिए आज हम इधर आए हैं और बड़ा ज़बरदस्त पहले स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान का यहाँ पे इनेकाद किया गया और आज बड़ा ज़बरदस्त ब्रिटिश पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जो है ये इवेंट हो रहा है। So today we are here at Edgbaston. We are celebrating the Pakistan Independence Day, 79th Independence Day.
we as BPI, British Pakistan Initiative, we hold this event every year. It's an event that's funded by ourselves. It has no political agenda. The only one mission that we have is to promote the positivity of Pakistan. Congratulations to Pakistan Independence Day, and my message is to the youth of Birmingham: discipline, faith and prosperity, and I would urge every young child in Birmingham and every youth in Birmingham, respect your elders and you will get far. First of all, I would like to thank everyone for coming here and being a part of this lovely Independence Day function. Azadi Mubarak, happy Independence Day to Pakistan who are abroad and also in this country. This is a beautiful initiative. British Pakistani Initiative have arranged this function several times over the last couple of years. सऊदी अरब में मरकजी जमीयत अहले हदीस के ज़रिए तमाम पाकिस्तान के यौम आज़ादी के सिलसिला में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब से मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद, मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर उबैदुर रहमान मोहसिन, हाफिज इमरान, खालिद अकरम राना, काजी इसहाक, मुजाहिद नदीम, चौधरी बशीर अहमद और सजाद नज़ीर समेत दीगर मुक़र्रिरीन ने खिताबात किए। मुक़र्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, इसकी तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तकरीब में कौमी यकजहती, बाहमी इत्तेहाद और मुल्की सलामती के लिए खुसूसी आज़म का इजहार किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV2।